नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पीएम के काशी दौरे पर जो सियासी ताना बाना अखिलेश ने बुना, जो बयान उन्होंने सफाई में दिया, उसी बयान पर अखिलेश हेट विकेट का शिकार हो गए। हेट इसलिए कि कहीं बौखलाहट में वो पीएम को कुछ ऐसा कह गए जो अशोभनीय था, नफरत से भरा हुआ था, और इसी बयान पर अखिलेश हिट विकेट हो गए। क्योंकि बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने बयान की तीर वो लगातार चल रहे हैं। मंगलवार दोपहर तक अखिलेश ने यू टर्न भी ले लिया। अखिलेश ने सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया, फिर आरोप लगाया कि उनके बयान को बीजेपी के नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से अमली जामा पहना रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन क्या अखिलेश के इतनी बरसफाई से उन पर हमले रुकने वाले हैं? और सवाल उठता है कि क्या चुनावी रेस में मर्यादा लांघे अखिलेश? अपमान वाले बयान पर बढ़ेगा घमासान। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम। एक तरफ पूरा देश काशी विश्वनाथ धाम का भव्य रूप देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहा था, तो दूसरी तरफ सफाई पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कह गए, जरा सुनिए। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। जाहिर है अखिलेश के बयान पर हंगामा होना था, सो हुआ। ये उस औरंगजेब की आत्मा बोल रही है जिसने उससे विध्वंस किया था। मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोटी का जल है। जो बढ़ती हुई संस्कृति है उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। उसका बयान उनकी खींच दर्शाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है, भारतवर्ष का अपमान है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने भारत के खिलाफ कहा है, हिंदू समाज के लिए खिलाफ कहा है। कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। हालांकि अपने बयान के बाद अखिलेश यादव ने सफाई भी दे डाली। बोला उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। मैंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बताना चाहिए। सरकार का आखिरी समय है और सरकार आखिरी समय पर क्या कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास। अखिलेश अपने बयान पर बेशक यू टर्न लेते नजर आए, लेकिन माहौल सियासी है, सो बीजेपी नेता अखिलेश के बयान को इतनी आसानी से भूल पाएंगे ऐसा लग नहीं रहा। टीम न्यूज़ स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। मनीष शुक्ला जी, अखिलेश का यू टर्न, अब वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी नेता अपने हिसाब से उनके बयान को अमली जामा पहना रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया। देखिए, दिव्य भव्य और नव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के पश्चात जहां भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं, वही जिन्नावादी अखिलेश यादव हताशा में चले गए हैं। और जब जब औरंगजेब के विचारों पर चोट होती है, औरंगजेब के दिए गए जख्मों पर मलहम लगता है या घाव भरा जाता है, बहुसंख्यक धर्म और आस्था के प्रति कोई काम होता है, तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इसी तरह सामने आ जाती है। अभी जब प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, तो शफीकुर रहमान बर्क और टीएसएन ने क्या कहा था, ये सबको पता है। कोरोना वैक्सीन के बारे में इन्होंने जो कहा था उसको भी तोड़ा मरोड़ा गया था। क्या अपने पिताजी की माइक छीन कर जो आचरण इन्होंने किया था, और उनके पिताजी का जो बयान है सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है कि इतनी बेइज्जती मेरे जीवन में किसी ने नहीं की, अखिलेश यादव ने की। दरअसल संस्कार इनके ऐसे हैं। राहुल जी, आप भी पूर्वांचल से आते हैं, वाराणसी न जाने कितनी बार गए थे, गए होंगे और आगे जाएंगे। करोड़ों करोड़ लोग बाबा का दर्शन करने, स्वर्ग मोचन का दर्शन करने सारनाथ वहां जाते हैं, अंतिम यात्रा करने जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये? इस देश में बहुसंख्यक धर्म, सहिष्णु धर्म है, चाहे जो कह लीजिए। कभी मक्का मदीने के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, कभी वेटिकन के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, लेकिन बहुसंख्यक धर्म सहिष्णु है, सबको साथ लेकर चलता है, जो मन हो वो ये लोग बोल रहे हैं। अरे भाई, विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते थे, बाबा का धाम है, आप प्रसन्नता नहीं व्यक्त कर सकते, तो इस तरह की टिप्पणी तो मत करिए। तो सीधे ये मोदी जी पर टिप्पणी नहीं है, करोड़ों करोड़ लोग जो काशी जाते हैं, राजनीति में
शब्दों का चयन जरूरी है। हालांकि चुनाव की तरफ उत्तर प्रदेश रुख कर रहा है, लेकिन एक मर्यादा होती है शब्दों की, एक मर्यादा होती है बयान की। क्या मर्यादा को पार कर गया अखिलेश यादव? कम से कम काशी वासियों का सम्मान कर लेते, उत्तर प्रदेश वासियों का सम्मान कर लेते, बाबा विश्वनाथ का सम्मान कर लेते। उनके प्रवक्ता ही दे पाएंगे, परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। और देश में जैसे कि बताया कि अन्य सभी देशों में जो नया वायरस है ओमिक्रॉन, वो पूरी तरह से स्प्रेड हो रहा है। सारे देश जो जितने भी हैं सबने अपनी अपनी प्रिकॉशंस ले ली है, पर यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ चुनाव धर्म निभाया जा रहा है। यहाँ खुद प्रधानमंत्री अगर काशी विश्वनाथ के दर पर रहते हैं तो आपको चुनावी धर्म नजर आ रहा है। वो पहले सांसद हैं वाराणसी के, इसके बाद वो प्रधानमंत्री हैं। अगर वो सांसद के हिसाब से पहुंचते हैं तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कि दूसरी लहर के बाद इस सरकार को चेत जाना चाहिए। जिस तरह गंगा में लाशें बही, और गंगा की दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहूंगी, गंगा की सफाई का क्या हुआ? वो भी राजधर्म, वो भी तो धार्मिक है, वो कार्य भी धार्मिक था, वो क्यों नहीं आज तक पूरा हुआ? मैं पूछना ये भी चाहूंगी कि जो किसानों जो SIT ने जो आज रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो किसानों की हत्या हुई वो साजिश के तहत हुई, उसके बावजूद भी आज क्या है? आज क्या जो है मंत्री जी जो है अपने पद पे बने हुए, आज भी बने हुए मंत्री जी अपने पद पे, क्यों नहीं छोड़ पाए आज भी अपना पद? तो ये कौन सा बैठे हुए अखिलेश के बयान पर आप इधर उधर की बातें कर रही हैं। अगर भीड़ की बातें करेंगी तो जयपुर भी बयान का जवाब राहुल गांधी जयपुर में रैली करते हैं, राहुल गांधी उत्तराखंड भी पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके नेता काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर बयानबाजी ना किए हों। अगर पन्ने पलटेंगे कुछ दिन पहले के तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएगी जिस पर आप गिर जाएंगी प्रियंका जी। सवाल देखिए सनातन से जुड़ा हुआ है, सवाल काशीवासी से जुड़ा हुआ है। अगर कोई और पार्टी करती तो शायद वो जो है जितना हिंदुओं को बोल लेते हैं आप लोग, जितना सनातनी को आप लोग टारगेट कर लेते हैं ना, किसी और धर्म को टारगेट करके देखिए क्या स्थिति होती है। एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी, उन्हें जिंदा दफनाया जा रहा है, क्या कोई नहीं है? ये कौन सा क्या अपरिपक्व है अखिलेश यादव? उन्हें समझ में नहीं आता क्या बयानबाजी करनी चाहिए, किस तरीके से बयान दिया जाना चाहिए। प्रियंका जी जब आपकी बारी आएगी तो आप कहिएगा, आप बोलिए। कपिल जी, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता उनके बयान को अमली जामा अपने हिसाब से पहना रहे हैं। काशी वासियों की बेइज्जती नहीं है ये? देखिए राहुल भाई सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी नहीं बल्कि लोकतंत्र ही परिपक्व लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनकी मर्यादा ये होती है कि वो 50 लाख की गर्लफ्रेंड देखते हैं और वो अल्पसंख्यकों की तुलना जो है कुत्ते के पिल्ले से करते हैं कि उनके बस उनके कार के नीचे आता तो उनको बड़ा दुख होता है। 756 किसान मार देते हैं। आप काशी की बात कर लीजिए, जो अंतिम समय की बात कर रहे हैं, 1 महीने 2 महीने नहीं 3 महीने रहे। कपिल जी क्या करवा देते हैं? नहीं जरा आप हिंदुओं की बात तो करेंगे नहीं, आप सनातन की बात तो करेंगे नहीं, आप अल्पसंख्यक की बात करेंगे। वो स्टेटमेंट पे आप राजधर्म की बात करते हैं। राजधर्म क्या कहता है? मुझे बताइए। गोल टोपी लगा लीजिए आप, लेकिन तिलक न लगाइए। राजधर्म ये भी कहता है। अरे बताइए जूतम बाजार किसने किया? ये बताइए, अपने ही सांसद ने अपने विधायक को चमड़ी का सौदागर किया। ये तो पार्टी विद द डिफरेंस वाले लोग हैं। आप अखिलेश की बात कीजिए, करते आप बीजेपी, सवाल अखिलेश को लेकर हो रहा है और आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये है इनके पार्टी विद द डिफरेंस। आप बताइए, ये है इनका कपिल जी आप बताइए, आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। संस्कार तो आप सांस्कृतिक संस्कार जरा देख लीजिए कि प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति बोलते हैं कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति बोलते हैं टोटी चोर, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति बोलते हैं कोयला चोर, प्रधानमंत्री के तो मर्यादा कहाँ अखिलेश यादव ने रखी? मनीष जी, तो मर्यादा कहाँ रखी अखिलेश यादव ने अगर परिपक्व होते तो? ये कौन मर्यादा है? ये किस तरह की मर्यादा है? ये संस्कार देखिए राहुल जी, अभी एक चैनल पे मैं देख रहा था, कपिल जी बैठे थे और विश्वनाथ कॉरिडोर पे जो हुआ है उसको उन्होंने रुपए का अपव्यय बताया। इन्हीं कपिल श्रीवास्तव ने हज हाउस बनाने में रुपए का अपव्यय नहीं होता है। रोजा अवतार करने में, मुख्यमंत्री आवास में रोजा रखा ही नहीं जाता, लेकिन रोजा अवतार की पार्टी जरूर दी जाती है। लेकिन काशी विश्वनाथ में पैसे का अपव्यय होता है। ये कपिल श्रीवास्तव ने एक चैनल पर कहा, यद्यपि एंकर ने इनको बहुत डांटा, बहुत लताड़ा और इनके मुंह से बोल नहीं फूटी। तो देखिए, ये तो लगातार बहुसंख्यकों की आस्था और धर्म के खिलाफ रहे हैं। कार सेवकों को गोलियों से भुनवाने वाली पार्टी है
और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो कांवड़ियों पर लाठियां चलवाते थे। वो शुभ भक्त कांवड़िए जो सर पर गंगा जल लेकर जाते थे और अपने आराध्य शिव बाबा को जल चढ़ाना चाहते थे, उनको लाठियों से पिटवाने वाली पार्टी के प्रवक्ता है। तो बाबा का जो कॉरिडोर बना है, बाबा विश्वनाथ का जो धाम बना है, उससे अखिलेश यादव खुश कहाँ होंगे? ये तो हज हाउस से खुश होते। रोजा अफ्तारी करा दीजिए तो टोपी लगा के बैठ जाते। शर्म नहीं आती लोगों को? और इनकी हिम्मत हो एक बार मक्का मदीने के खिलाफ कुछ बोल दे, इनकी हिम्मत हो तो वेटकन के खिलाफ बोल दे, नहीं बोल पाएंगे, सर की कीमत लग जाएगी। अभी इनके जितना अखिलेश यादव और कबीर जैसे लोग बोलते हैं किसी दूसरे धर्म के प्रति उसका संवाद बोल दे तो गर्दन की कीमत लग जाएगी। इसलिए ये लोग भारत की संस्कृति सभ्यता के प्रतिकूल है, ये लोग सनातन धर्म के प्रतिकूल है और इनकी की बहुसंख्यक आस्था से खिलवाड़ करो। आप सनातनी हैं, खिलाफ बोलो। अखिलेश यादव सनातनी हैं। वोट मिले। कपीश जी आप सनातनी हैं? कपीश जी आप सनातनी हैं? जी अरे राहुल भाई, मैं सनातनी और प्रातनी नहीं बल्कि भगवान श्री चित्रगुप्त जो वैश्विक न्यायाधीश हैं उनके हम वंशज हैं और हमारे ही चित्रगुप्त जी महाराज के कलम से किसी का शर्म आनी चाहिए, स्वर्ग का द्वार खुलता है। गंगा में डुबकी लगाने से काम नहीं चलता, कर्म होने चाहिए। अपनी पत्नी त्याग दिए, वो संस्कार न सिखाएं और वो उनके लिए भी कानून लेकर में बात कर लीजिए। अखिलेश यादव के बारे में बात कर लीजिए। कपिल श्रीवास्तव से बात कीजिए। अखिलेश यादव के बारे में बात कर लीजिए। वो क्या है? आपने तो अपना प्रमाण पत्र खुद ही दे दिया दर्शकों को। अखिलेश यादव का भी दे दीजिए। जर्सी गाय किसको कह रहे थे प्रधानमंत्री? आप अखिलेश यादव का प्रमाण पत्र दीजिए। किसको कह रहे थे? आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो अखिलेश यादव का प्रमाण पत्र दे दीजिए। की गर्लफ्रेंड किसको कह रहे थे? आप बताइए सनातनी धर्म। अखिलेश यादव भी सनातनी धर्म पत्र देंगे। क्यों? आपने अपना सांस्कृतिक आप दीजिए ना, अपना दिए तो अखिलेश यादव का भी दे दीजिए, क्योंकि बात समाजवादी पार्टी की आप रख रहे हैं। क्यों भाई? राहुल जी मानने को तैयार नहीं है कि अखिलेश यादव सनातनी है। स्टेट को ये मानने को नहीं तैयार है। अखिलेश यादव जी बैठे कि नरेंद्र मोदी जी बैठे एक बार हाँ नहीं कह पा रहे और ये बताने को तैयार नहीं कि पार्टी विद द डिफरेंस वाले के सांसद 50 जूते मारते हैं अपने विधायक को और कहते हैं ये चमड़ी का सौदागर है। चमड़ी का सौदागर क्या चीज होता है? ये कौन सा पार्टी? अपनी बात कीजिए कपिल जी। और अखिलेश यादव को प्रियंका जी अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो लोकार्पण करते हैं। आपको भी अच्छा लगा होगा क्योंकि आप भी सनातनी धर्म से आती हैं, सनातन को मानती हैं आप। क्या बात ना करूं? हर सनातनी को अच्छा लगा होगा। पूछना चाहती हूँ मैं, अच्छे लगने का ये भी पूछना चाहती हूँ कि पिछले 7 साल के कार्यकाल में आज हमारा देश भुखमरी में 101 नंबर पर आ गया। पिछले 70 साल में कौन सा प्रधानमंत्री गया काशी? पिछले 70 साल में बाबा विश्वनाथ के दर पर कितने प्रधानमंत्री गए? पिछले 70 साल में गंगा को किस तरीके से बाबा को मिलवाया गया? इसका जवाब भी चाहिए। ये भी बता दीजिए कि गंगा साफ करने का जो बेड़ा उठाया गया था वो आज तक मैं आपसे कुछ और सवाल कर रहा हूँ, आप मुझसे ही सवाल कर रही हैं। चाहती हूँ कि कोरोना वायरस को लेकर कितनी सचेत है हमारी सरकार। जिला अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेज, सबका जवाब राहुल गांधी को मिल जाता है और सुविधाएं नहीं है। जितने सवाल उठाते हैं सबका जवाब राहुल गांधी को मिल जाता है। होना चाहिए ना, आप ये मानिए नहीं तो चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन ऐसी बयानबाजी क्यों? क्या आपके बड़े नेता विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर कभी कुछ बयानबाजी नहीं किए? प्रियंका जी क्या आपके नेता नहीं कहे कुछ भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर? गायों की हत्या नहीं कर सकते हैं आप। गायों की हत्या जवाब नहीं मिलेगा मनीष जी, ये कहाँ का जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी राजनीति अलग है। नहीं, जवाब कौन सा जवाब? आप कौन से देना ही नहीं चाहती? देना ही नहीं चाहती। पूछ लिया तो सवाल मैंने पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। रहने दीजिए प्रियंका जी, रहने दीजिए। कोरोना के समय में जितना इन्होंने झूठ के सहारे भय पैदा किया है कांग्रेस ने, वो सबको पता है। अभी जयपुर की रैली में हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बता रहे थे राहुल गांधी। उन्हीं राहुल गांधी की पार्टी की प्रवक्ता है। आप आज इन्हीं से पूछिए हिंदुत्व में अंतर क्या होता है? जैसे कांग्रेस और कांग्रेसी में अंतर होता है वैसे हिंदू और हिंदुत्व में अंतर होता है। पता नहीं समझ से परे है। व्यक्ति और व्यक्तित्व में अंतर
ये अंतर आता कहां से है, ये भी समझ से परे है। हर चीज घूम फिर कर हिंदू, सनातनी, उनके देवी देवता, ये समझ से परे है। असहिष्णु होने का मतलब यही है कि ऐसे लोग आए, बयानबाजी करें और निशाना साधे और चले जाएं। जब लगे कि हाँ अब ये बयान गले की हड्डी बनने वाली है तो यू टर्न ले, है ना कपिश जी? देखिए, बयानबाजी तो सरकार की बहुत हो चुकी, पर अब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए। इनसे पूछना चाहिए कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में माथा टेकने का आपको अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि एक पालक ने अपने ही जिसका पालनहार होना चाहिए था उसका संहार कर दिया। 756 हिंदू किसानों की लाश बिछा दी और अपने मंत्री के लड़के से गाड़ी चढ़वा दिया। तो ये पूछिए ना, ये पूछिए ये कौन से हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? ये वो कौन से हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? ये मुझको बताना पड़ेगा इन्हें, ये मानने को तैयार नहीं है। मुझे बताना पड़ेगा। तो बाबा भोले के भक्तों पर लाठियां चलवाने वाले लोग हैं, ये इनको बताना पड़ेगा। कपिल श्रीवास्तव हम तो बता रहे हैं, बाबा भोले के भक्तों पर लाठियां अखिलेश यादव को एक अच्छा एडवाइजर दिलाइए कि कहां क्या बोलना चाहिए, कहां क्या नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि चुनाव तक वो परिपक्व भी हो जाएं और संस्कार, जो बात कही जा रही कि संस्कार नहीं है, थोड़ा मुलायम सिंह यादव से भी सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। यहाँ मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर मौजूद है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।